छोटे मित्र, डरो मत। पिछले दिन तुमने मेरी पोती को बचाया। मैं बहुत आभारी हूं। इसलिए मैं तुम्हें विशेष रूप से आमंत्रित करता हूं। आज इस सपने में मिलने के लिए मैं तुम्हें एक विशेष उपहार दूंगा। शुरू। मैं तुम्हें अपनी सारी ज्ञान विरासत दे रहा हूं। प्राचीन मार्शल आर्ट और पत्थर की दावत, खजाने की पहचान, सब कुछ तुम्हारे दिमाग में डाल रहा हूं। मेरे पास एक प्राचीन किताब भी है। हाँ हाँ हाँ, छोड़ो छोड़ो। और मैंने तुम्हारी शक्तियां जगा दी हैं। अरे बाप रे, यह सब सच में हो रहा है। अगर पैसे की कमी न होती तो कौन 10 किलोमीटर भागता इस बेकार जगह पर आने के लिए। हान राजवंश की हान बादाओ कब्र की जेड ड्रैगन, उस जेड ड्रैगन का रंग, बनावट। हान बादाओ। अरे महोदय, यहां हर चीज असली है। क्या यह महोदय भी उसी चीज के लिए राजमोहर की तलाश में आए हैं? मेरे पूर्वज तो। ठीक है ठीक है ठीक है। मैं बस कुछ चीजें खरीदने आया हूं, सहपाठियों को मजाक में उल्लू बनाने के लिए। अरे ये तुम्हारा, यह जेड ड्रैगन तुम कितने में बेच रहे हो? यह जेड ड्रैगन उन दिनों की याद दिलाता है। यह तो सम्राट किन शी हुआंग के शरीर पर पहना जाने वाला जेड पेंडेंट है। अगर तुम्हें चाहिए 1,10,000 रुपए। ऐसे कोई मोलभाव नहीं करता। 50,000, 50,000। अरे मत जाओ, फिर से बात करते हैं। तांबे के डिंग सहित कुल 20। सपने में भी मत सोचो। जेड ड्रैगन तुम ले जा सकते हो, तांबे का डिंग बिकाऊ नहीं है। लो। मुझे फंसाने की कोशिश, तुम अभी बच्चे हो। वह जेड ड्रैगन एक नजर में नकली है। अरे तुम, मेरी कांस्य डिंग पर नजर है ना? मैं तो देखना चाहता हूं तुम 10 रुपए के जेड ड्रैगन से क्या करोगे। वह तो 10 लाख की चीज है। अरे बाप रे। ओहो। अरे, मैंने इसे सिर्फ 10 युआन में क्यों बेच दिया? 10 युआन। तुम्हारे पास बस यही है? बस 10 लाख तो मैं लेता हूं। इस जेड ड्रैगन के अलावा मैं आपसे एक और बात पूछना चाहता हूं। मेरी एक मदद करो। क्या मदद? महोदय की नजर बेहद तेज है। कल रात एक पार्टी है, महोदय को आमंत्रित करें। यह मदद जरूर करो। अली पे खाते में पैसा आया, 5 लाख युआन। अरे बाप रे, तुम सच में पैसे दे रहे हो? ये 5 लाख रुपए अग्रिम हैं। जब दावत समाप्त हो जाएगी तब और 5 लाख मिलेंगे। बॉस, आप तो बहुत उदार हैं। मैं जरूर समय पर पहुंच जाऊंगा। शेन साहब, आप इसे संभाल कर रखें। मुझे लगता है यह शख्स कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है। शायद कहीं देखा है। भाग्य से दादाजी की दी चाबी मैं ले आया, वरना आज रात रहने की जगह भी नहीं होती। अरे, थोड़ा आराम कर लो, कल से स्कूल खुल रहा है।
वीवी, तुम वापस कब आई? क्या? गुंडे हैं, गुंडे हैं, गुंडे हैं। अरे, यह बदमाश है। गुंडे हैं, यह बदमाश है। तुम गलत मत समझो, मेरी बात सुनो। अरे यह बदमाश, मुझे पुलिस को बुलाना है। तुम अपनी आंखें बंद कर लो। आह, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम तांग ही है। तुम कह रहे हो यह तुम्हारा घर है? हाँ, मेरे दादाजी का नाम चेंग झोंग है। मैं पढ़ने आया हूं। यह घर अब मेरे रहने के लिए है। बुजुर्ग महोदय, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इतनी सस्ती दर पर घर किराए पर मिलना वाकई बहुत मुश्किल है। एक शर्त है, कुछ दिनों बाद मेरा पोता यहां रहने आ रहा है। उस समय तुम्हें उसकी मदद करनी होगी। कोई बात नहीं, मुझ पर छोड़ दो। मास्टर बेडरूम हमेशा तुम्हारे लिए रखा हुआ है। अब से तुम यहीं रहो। मैं और वीवी गेस्ट रूम में रहेंगे। ओह, वह शेन शिवी है। वह अक्सर वापस नहीं आती। ओह, कितनी शर्मिंदगी है। लेकिन मुझे हमेशा लगता है कि वह बहुत परिचित लगता है। लगता है कहीं देखा है। शेन लोंग जेंग यूजिन, यह है। युवराज का जन्म हुआ है। वह पद झोंगहाई है। शीघ्र परिवार को सूचित करो। मैं झोंगहाई जा रहा हूं। अरे भाई, फिर मुलाकात हो गई। आज मैं सामान नहीं बेच रहा हूं। मैं पत्थर जुआ खेलना चाहता हूं। क्या मालूम बॉस वांग को कोई सिफारिश है क्या? पत्थर जुआ? हाँ भाई, मैं तुम्हें एक सलाह दूंगा। जुआ पत्थर इतना आसान नहीं है। चिंता मत करो, मुझे पता है। ओह ओह, वांग तीसरे दादा ने जुआ पत्थर तकनीक मुझे सिखाई है। आज कोशिश करके देख सकते हैं। ठीक है। हाल ही में यहाँ आसपास का सबसे मशहूर पत्थर जुआ स्टॉल वो है पत्थर खाना। चलो, मैं तुम्हें दिखाने ले चलता हूँ। खोलो 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 खोलो, निकालो। मेरे पास एक है 100% फायदे का काम। क्या तुम इसे आजमाना चाहोगी? आओ आओ देखो। इस पत्थर की कीमत 20 लाख है। बहुत देर से देख रहे हो। क्या तुम भी हिस्सा लेना चाहोगे? एक हिस्सा? बिल्कुल सही, मैं हूं ऐसा इंसान जो हमेशा सच बोलता है। दरअसल बात यह है, हम तीनों के पास पैसे कम हैं, वरना यह शुद्ध मुनाफे का काम। हम बाहर वाले को नहीं बुलाते। अरे तुम चिंता मत करो। हम खरीदने के बाद सीधे पत्थर काटेंगे और यह मुनाफा हम बराबर बांट लेंगे। वांग तीसरे दादा के अनुसार सिखाए गए ज्ञान के मुताबिक जितनी चमक तेज होगी आभा उतनी ही ऊंची होगी। आभा जितनी ऊंची होगी, इसका मतलब है कि अंदर का हरा पत्थर उतना ही मूल्यवान है। यह पत्थर निश्चित रूप से 2 लाख का नहीं है। छोड़ो इस तरह की बातें, मैं इसमें शामिल नहीं होऊंगा। अरे भाई, रुको रुको, यह तो बेहतरीन कपड़ा है। मुझे यह कपड़ा सामान्य लगता है। भाई साहब, आप तो फिर से देख लेते हैं। हाँ, यह छोटी सी चाल मूर्खों को बेवकूफ बनाने के लिए है। शुद्ध मुनाफे का सौदा। मुझे एक बाहरी व्यक्ति ढूंढ रहे हो? इन छोटे भाई, शायद इस कपड़े पर नजर पड़ गई है।
यह कपड़ा कितने का है? छोटे भाई को पहली बार देख रहा हूं। पहली बार आए हो क्या ऐसे? 6 लाख। बस दोस्ती समझो। यह पत्थर तो सालों से पड़ा है। मालिक आप ही बताइए, बस 6 लाख में दे दीजिए। ए? मालिक आपको लगता है कि मैं आसानी से डर जाता हूं, है ना? हाँ 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 मालिक श्री, मुझे लगता है 3 लाख काफी है। श्री तांग आप क्या सोचते हैं? 30 लाख भी ज्यादा है। लेकिन मालिक वांग के सम्मान के लिए मैं 30 लाख लेता हूं। ठीक है, तो 30 लाख ही सही। छोटे भाई, हाँ, पहली बार आए हो? पत्थर काटने के नियम जानते हो? यह पत्थर आज तक कोई नहीं खरीदा। क्या यह लड़का कुछ खास देख पाया है? इसमें तो बांधने की पट्टी भी नहीं, बिल्कुल एक ईंट जैसा पत्थर है। यह लड़का बहुत घाटे में रहेगा। सारे नियम मैं जानता हूं। क्या आप यहां पत्थर काटने की सेवा देते हैं? फू, मालिक, आप इसे कैसे काटना चाहेंगे? क्या यह ठीक रहेगा? मुझे लगता है वह काफी जानकार लग रहा है। बस इस रेखा के साथ काटो। अगर कुछ नहीं निकला तो बस 2 सेंटीमीटर और गहरा करके काटो। ठीक है। अरे वाह, यह कला तो अधूरी है। दूसरों की नकल करके पत्थर का जुआ खेलने आया है। यह मेरा अपमान है। यह नजर तो लाखों रुपए बर्बाद कर दिए बेकार पत्थर पर। वाह कितना बेवकूफ है जो इतना पैसा फेंक रहा है। हाँ हाँ, तुम्हें कैसे पता? मेरे इस टुकड़े में तो कोई हरा पत्थर है ही नहीं। यह पत्थर वहां पड़ा है 1 साल से भी ज्यादा हो गया। इतने सारे पत्थर जुआरी विशेषज्ञ सबने आकर देखा है। टीना, तुम समझती हो तुम कौन हो? अगर इस पत्थर में से हीरा निकल आया तो क्या होगा? अगर तुम हीरा काट सकी तो मैं तुम्हें 10 लाख दूंगी। 10 लाख? ठीक है, मैं तुमसे शर्त लगाता हूं। बस 10 लाख। छी, जल्दी मत करो छोकरे। सिस, अगर तुम हार गए तो न सिर्फ मुझे 10 लाख दोगे, बल्कि हम तीनों के पैरों के नीचे से रेंग कर निकलोगे। हाँ हाँ हाँ, क्या कहते हो? हिम्मत है? अगर हिम्मत नहीं है तो अभी तुम 3 बार चिल्लाओ। हाँ, दादा मैंने गलती की तो मैं तुम्हें माफ करता हूं। क्योंकि तुम्हें इतना पसंद है दूसरों की टांगों के नीचे से रेंगना, तो मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करता हूं। गुरुजी, कट। ठीक है, बहुत अच्छा। इतना रोमांचकारी दृश्य मैंने वास्तव में कभी नहीं देखा। वाह, तुम कहो कौन जीतेगा? इसके बारे में सोचना भी क्यों? निश्चित रूप से झांग वेई ही है। वह तो स्टार ज्वेलरी का खरीद प्रबंधक है। झांग वेई ने सही कहा। वह पत्थर वहां पड़ा है। 1 साल से कोई हाथ नहीं लगाया, निश्चित ही हरा नहीं निकलेगा। छोकरे, मैं तुझे सलाह देता हूं, जल्दी से हार मान ले। मैं यहां कभी गलत नहीं हुआ। मैं कहता हूं यह बेकार है। यह बेकार ही है। मिस्टर तांग, कुछ भी नहीं है। हाँ हाँ, यह सोचा था। उसे पत्थरों की ज्वारी में कुछ ज्ञान है। सोचा नहीं था कि नौसिखिया है। बस 30 लाख मान लो, एक सबक खरीदो। हाँ हाँ, छोटे, तैयार हो? आओ आओ आओ, इसके नीचे से निकलो। जल्दी मत करो, यह पत्थर अभी पूरा नहीं कटा है। गुरुजी, काटते रहो। अरे, मुझे लगता है तुम तब तक नहीं मानोगे जब तक हार नहीं मानोगे। हाँ, अगर तुम नहीं झुकना चाहते हो तो फिर 20 लाख मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। फिर भी नहीं। गुरुजी, फिर से काटो। समय बर्बाद मत करो, जल्दी से हार मान लो। हाँ 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 हाँ। बाहर, बाहर आ गया। कोहरे की परत आ गई है। कट। बस यह कोहरे की परत आ गई। शायद इस कोहरे की परत के नीचे काला मुर्गा है। फिर भी बेकार सामान है। यह है उच्च बर्फ प्रजाति चमकदार हरा। क्या?
बहुत अफसोस की बात है, अब तुम्हें मेरे पैरों के नीचे से गुजरना होगा। मैं तो बस मजाक कर रहा था। देखो, तुमने इसे गंभीरता से ले लिया। कौन तुमसे मजाक कर रहा है? आज इतने सारे लोगों के सामने तुम अनुबंध तोड़ना चाहते हो, है ना? क्या तुम अब इस क्षेत्र में काम करना चाहते हो या नहीं? अगर घुटनों के नीचे से नहीं निकलना चाहते तो ठीक है। ठीक है, जैसा तुम कहोगे वैसा ही करेंगे। 20 लाख। लो, मैं देता हूं। चलो छोकरे, मैं स्टार ज्वेलर्स का प्रोक्योरमेंट मैनेजर हूं। मुझसे दुश्मनी मोल लेने की हिम्मत करता है, तुझे मजा चखाऊंगा। चलो। मिस्टर तांग, स्टार ज्वेलर्स से पंगा लेना आसान नहीं है। उनके मालिक यह कुछ भी नहीं है, दिल का बड़ा आदमी है। कोई बात नहीं, मैं फिर भी संभाल लूंगा। यह जवानी का जोश है, बाद में एक मुसीबत आने वाली है। मेरे अनुभव के अनुसार यह पत्थर 20 किलो से ज्यादा का है। यह तो सीधे मेरे बाजार रिकॉर्ड को तोड़ देता है। छोटे भाई, मैं दाहुआ ज्वेलर्स के खरीद विभाग का प्रबंधक हूं। मैं इस कच्चे पत्थर के लिए 1 करोड़ 80 लाख देता हूं। मैं कुआंगकान ज्वेलर्स से हूं, खरीद विभाग प्रबंधक। मैं 2 करोड़ देता हूं। धनवान बन गए। मैं 4 करोड़ देती हूं। मैं शिहान ज्वेलर्स की झांग शिहान हूं। मैं 4 करोड़ खर्च करना चाहती हूं यह कच्चा माल खरीदने के लिए। क्या महोदय तैयार हैं? हे भगवान, वह 4 करोड़ की रकम है। तैयार उत्पाद बनाने पर भी उसी कीमत पर बिकेगा। इस पत्थर को अच्छी तरह से पॉलिश करने के बाद भी बेच दो तो भी इसकी कीमत यही रहेगी। यह पत्थर कई सालों से किसी ने नहीं पूछा, महोदय ने एक नजर में ही पहचान लिया और इतना बड़ा हरा पत्थर निकाला। महोदय कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। मेरा नाम तांग ही है। बड़े ट्रांसफर में कुछ दिन लगते हैं, तब आपके कार्ड में पैसे आ जाएंगे। मेरी प्रतिष्ठा 40 लाख से कहीं ज्यादा की होनी चाहिए। ठीक है श्रीमान, आप बहुत सीधे इंसान हैं। भविष्य में अगर कोई बढ़िया सामान आया तो तुम मुझसे कभी भी संपर्क कर सकते हो। यह तो जियांगचेन की सबसे सुंदर महिला है। क्या अधिकारी की संतान, क्या धनवान की संतान, उसे कोई भी अपने वश में नहीं कर सका। श्रीमान तांग सचमुच असाधारण व्यक्ति हैं। मालिक वांग, पत्थर काटने वाले मास्टर को 10 लाख ट्रांसफर कर दो। यह आपकी मेहरबानी का बदला समझिए। पैसे आने तक इंतजार करें, मैं आपको वापस कर दूंगा। कोई बात नहीं बॉस तांग, आपके इस पत्थर से आगे जो लोग मुझसे पत्थर कटवाना चाहेंगे उनकी तादाद बढ़ती ही जाएगी। मैंने आपका आशीर्वाद पा लिया है। ठीक है, मुझे स्कूल जाना है। स्कूल? वाह, यह डोंगजिया विश्वविद्यालय है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं, झुंघाई का सबसे प्रसिद्ध संस्थान। और कुछ नहीं पता, सच में बहुत सुंदर लड़कियां हैं। क्या यह वही नहीं है जिसने यूलोंग खरीदा था? महिला सीईओ, वह भी पढ़ने आई है। वांग लोंग, तुम क्या करना चाहते हो? बेशक मेरे साथ मंगेतर बातचीत करते हैं। आखिरकार तुम्हारे पिता ने वादा किया था हमारे 2 परिवारों के विवाह के बारे में। मेरी सगाई पहले ही तय हो चुकी है, कृपया अपना व्यवहार संभालें। हाँ 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 हाँ, सगाई? तेरे दादा वो बूढ़ा मर चुका है। उसने तय की थी शादी, अब वो मान्य नहीं है। यह तुझसे कोई लेना देना नहीं। ओए शेन शिवी, तू इज्जत नहीं समझती। तू अभी भी देखने की हिम्मत कर रहा है। वांग लोंग के पिता हैं
वांग समूह के मुखिया। झुंगहाई शहर के सबसे अमीर व्यक्ति। वांग लोंग हमारे स्कूल का एक दबंग भी है। क्या तुम्हें डर नहीं कि वह आएगा, तुम्हारी परेशानी बढ़ाएगा? वांग लोंग, क्या करना चाहते हो? बेशक तुम्हें कमरे में ले जाना है। चलो, इसे ले जाओ। अरे बाप रे, उसने उसे छुआ। मेरे बाकी 5 लाख का क्या होगा? मेरी बड़ी बहन को कौन हिला सकता है? तुम हो। तुम कौन हो? मैं कौन हूं, यह तुम्हारा क्या काम है? मैं कहता हूं कि मैं तुम्हारा पिता हूं। तुम्हें विश्वास भी नहीं करना चाहिए। मैं? तुम? कोई बात नहीं। तुम मेरी सबसे बड़ी समर्थक हो। अच्छा बहादुर, हीरो बनना पसंद है ना? तुम्हें पता है तुम खलनायक हो। ठीक है। अपनी पहचान अच्छी तरह जानते हो। ठीक है। तेज ज़बान। चढ़ाई करो। मारो, जान से मारो। जिम्मेदारी मेरी है। किताब जैसी मजबूती। समझे? प्रिंसिपल साहब नमस्ते। देखो, यही होता है जब पढ़ाई ठीक से नहीं करते। हमेशा क्लास छोड़कर भागते रहते हो। जरा सी भी समस्या सुलझाने की क्षमता नहीं है। देखो, टीम वर्क की प्रैक्टिस नहीं की है न? मैं? बस इन लोगों का यह रवैया पसंद नहीं है। मेरी आंखों के सामने से दफा हो जाओ। छोकरे, आगे किसी हीरो बनकर लड़की बचाना सीखो, तो पहले देख लेना कि दुश्मन कौन है। वीवी मेरी जान, अब कोई भी हम दोनों के बीच आ नहीं सकता। चुपचाप मेरे साथ आओ। सुनो, पीछे से छिपकर हमला, यह अच्छी आदत नहीं है। तुम्हें कुछ नहीं हुआ। मैं कहता हूं तुम मूर्ख हो। तुम्हें छिपकर हमला करना आता है। मैं कहता हूं तुम चतुर हो। तुमने फिर वह नकली ईंट इस्तेमाल की। नकली ईंट? यह तो असंभव है। यह तो असली ईंट जैसा लग रहा है। फिर मुझे कुछ भी क्यों नहीं हुआ? एक बूंद खून भी नहीं बहा। ओ लड़के, बुरा बनने से पहले देख लो कि सामने कौन है। सुन रहे हो? तुम्हारा सिर ठीक तो है ना? कोई बात नहीं। उसने खोखली ईंटों का इस्तेमाल किया। जरा भी दर्द नहीं है। हाँ? मैं जाता हूं। मैंने अनजाने में रक्षा कौशल का प्रयोग कर लिया। लगभग मेरा राज खुल जाता। मैं मार्शल आर्ट जानता हूं। तुम ठीक हो, यही बड़ी बात है। आज तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। अगर तुम ना होते तो आज मैं। अरे, तुम मेरे साथ इतनी औपचारिकता क्यों कर रहे हो? मैं तो बस तुम्हारे 50 लाख कमाने के लिए ही तो था। ठीक है, आज भी रिपोर्ट करनी है। मैं पहले चलता हूं। शाम को मिलते हैं। अरे रुको, तुम मुझे बचाओ। सिर्फ उस 5 लाख के लिए। नहीं तो क्या, वह पूरे 5 लाख हैं। मुझे पैसे कमाने हैं, मुझे और कितने दिन कमाना होगा? अरे 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 अरे, अचानक जाने की बात कैसे कर रहे हो? जल्दी करो, जल्दी करो। हाँ अरे,
मैं भूल गया कि मैं कॉलेज स्टूडेंट हूं। मुझे मिलिट्री ट्रेनिंग भी लेनी है। मैं सच में मिलिट्री ट्रेनिंग नहीं करना चाहता। क्या मैं सैन्य प्रशिक्षण में भाग नहीं ले सकता? हमारा प्रशिक्षक तो ब्लैक बियर है, इतिहास का सबसे कठोर प्रशिक्षक कहा जाता है। ब्लैक बियर ने बचपन से ही मार्शल आर्ट सीखा है। हालांकि उसका कोई सैन्य अनुभव नहीं है, लेकिन उसकी क्षमता अद्भुत है। यह लड़का मरने वाला है। मुझे लगता है कि यह ठीक है। पहले की परंपरा के अनुसार बस तुम उसे हरा दो, तुम सैन्य प्रशिक्षण से मुक्त हो जाओगे। इससे लगता है वह तुम्हारा आदमी है ना? तुम एक गांव के पिछड़े आदमी हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने ऐसी बात करने की? तुम्हें 3 मिनट देता हूं, यहां से सब साफ करो। चलो 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 चलो, जल्दी करो, उसे मार डालो। तुम छोकरे, शिकायत करनी है तो खुद से कर। तुमने गलत इंसान को नाराज कर दिया। तीसरी शक्ति, यह भी गिरा नहीं। लगता है मृत मांसपेशियां नहीं हैं। अरे गुस्सा भी हो गया। मैं अब तुम्हारी बारी है। तुम मत आना, उस पर हमला करो, उसे रोको। अरे यह तो, मैं तुम्हें 3 सेकंड का समय देता हूं। जो नहीं हटेगा तो मुझे मत कोसना। मेरे हाथ का डंडा किसी को नहीं पहचानता। आगे बढ़ो, जो इसे मारेगा मैं उसे 50 लाख दूंगा। अरे अरे, चलो चलो चलो। छोकरे, मुझे अच्छे से देखने दो। मैं तुम्हें कहां मारूं? तुम्हारी छवि और व्यक्तित्व को उभार सके। हाँ, आखिर तुम एक खलनायक हो। तुम कहते हो मैं इसे कहीं और छाप दूं। तुम्हारा व्यक्तित्व नहीं दिखेगा, है ना? मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं। मेरे पिता तो झोंघाई के राजा किंग युआ हैं। अगर तुमने मुझे छुआ तो वह तुम्हें बख्शेगा नहीं। हाँ हाँ हाँ, तुम ऐसा कहते हो तो मेरी दिलचस्पी और बढ़ गई। आह, आखिरकार मैं एक बागी इंसान हूं। मेरी इस लाठी का स्वाद चखो। अरे दादा, मैं जानता हूं मैंने गलती की है। कृपया मुझे माफ कर दो। मैं नहीं मरना चाहता। हट जाओ, उठो। नहीं, मैं आज से नहीं मानूंगा। तुम ही मेरे बड़े भाई हो। मैं तुमसे विनती करता हूं, मुझे बुराई छोड़ने का एक मौका दो। हाँ? अरे नहीं नहीं नहीं, बुराई छोड़ने का मौका। मैं सिर्फ सैन्य प्रशिक्षण नहीं करना चाहता। तुमने ही पहले मुझे चिढ़ाया था। मुझे पहले से पता था तुम हिंसक इंसान नहीं हो। आज से शुरू करके मैं हमेशा तुम्हारी सेवा में रहूंगा। मैं मैंने कभी नहीं कहा कि तुम्हारा बड़ा भाई बनूंगा। तुम्हारे जैसा छोटा भाई रखकर भविष्य में मेरी प्रतिष्ठा का क्या होगा? भैया, मैंने भी कोई बुरा काम नहीं किया है। बुरा काम नहीं किया? हाँ? आज सुबह क्या हुआ? स्कूल के गेट पर शेन शिवी को रोकने वाला तुम नहीं थे। बात करनी है तो वहीं खड़े होकर करो, इतना पास मत आओ। भैया, यह बात मुझे धीरे से बताना होगा। इसका क्या मतलब है? क्या तुम शेन शिवेई को रोकने आए हो? किसी ने तुम्हें भेजा है? तुम्हें कैसे पता? हाँ? भैया, मैं वाकई किसी के इशारे पर काम कर रहा था, लेकिन यह मजबूरी थी।
बताओ आगे। हालांकि मैं आमतौर पर दिखता हूं थोड़ा ज्यादा दबंग, लेकिन सच कहता हूं, उस दिन के अलावा मैंने तुम्हें एक ईंट से मारा था। मैंने किसी और को नहीं मारा। ताकत दिखाकर धमकाना, बस उन्हें डराना था और कुछ नहीं किया। मुख्य बात कहो। मुख्य बात यह है, शेन शिवी को पसंद करने वाला मैं नहीं हूं, बल्कि शांगजिन की तांग फैमिली है, तुम्हारी अपनी फैमिली। असल में शेन शिवी को पसंद करने वाला मैं नहीं हूं, बल्कि शांगजिन की तांग फैमिली है, तुम्हारी अपनी फैमिली। यह जेड पेंडेंट मैंने तुम्हें उठाते समय पाया था। इसे अपनी ताकत में रखो, इसलिए मैंने तुम्हारा नाम तांग ही रखा। दादा, आपका मतलब है? यह मेरी पारिवारिक पृष्ठभूमि से जुड़ा है। तुम बड़े हो गए हो, अब तुम्हें पता होना चाहिए अपनी पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में। हालांकि मैं नहीं जानता उन्होंने तुम्हें क्यों फेंक दिया, लेकिन उस समय कंबल पर तुम्हारा खून लगा था। मुझे शक है किसी ने तुम्हें बाहर भेजा था। दादा, तुम्हारे पास भी एक क्यों है इस तरह का जेड पेंडेंट? मेरे पास भी है। यह मैंने तांग परिवार के युवराज तांग डोंगजिया से प्राप्त किया था। तुम्हारे इस टुकड़े से बिल्कुल मेल खाता है। वास्तव में एक जैसा है। हाँ? यह तांग जिंगजिया कौन है? वह वही है जिसके बारे में मैंने तुमसे कहा था, जिसे शेन शिवी पसंद है। यह शांगजिंग टैंग परिवार आज के महान ग्रीष्मकाल में सबसे शक्तिशाली कुलीन परिवार है, और यह टैंग जिंजिया वर्तमान टैंग परिवार का एकमात्र पुरुष वंशज है, यानी कि वह भविष्य में टैंग परिवार का उत्तराधिकारी बनेगा। लेकिन मैंने सुना है यह टैंग जिंगजिया उसका एक छोटा भाई है, लेकिन बचपन में ही खो गया था। तब से कोई खबर नहीं मिली। बड़े भाई, क्या तुम वही हो जो टैंग परिवार से खो गया था? वह सबसे बड़ा वैध पुत्र। अगर मैं टैंग परिवार का खोया हुआ भाई होता तो क्या मैं तुमसे बकवास कर रहा होता? सही कहा। बड़े भाई, मैं तुमसे कहता हूं, तेरी यह विशेषता उसकी तुलना में तांग परिवार के युवराज से बहुत बेहतर है। छी! हाँ हाँ हाँ, यह तांग परिवार का युवराज इतना शक्तिशाली है, तुम इतना डर क्यों गए? हाँ, यह ताकत की बात नहीं है। असली मुद्दा यह है, बीजिंग की तांग फैमिली का एक आदेश हमें तबाह कर सकता है। हमारा पूरा वांग परिवार दिवालिया हो जाएगा, इसलिए सावधानी जरूरी है। ओह, तुमने अभी कहा यह तांग जिंगजिया और उसका एक छोटा भाई है, इसका क्या मतलब है? वह असली बड़ा बेटा नहीं है, वह सिर्फ एक गोद लिया बेटा है। सिद्धांत रूप में तो वह पात्र नहीं है तांग परिवार का उत्तराधिकारी बनने का, लेकिन क्योंकि पहले के दिनों में तांग परिवार का सबसे बड़ा असली बेटा गुम हो गया था, इसलिए वह बन गया एकमात्र उत्तराधिकारी है। यह तांग परिवार दिलचस्प है। बेटा नहीं रहा, बेटी तो है। एक बाहरी व्यक्ति को संपत्ति दी जा रही है। शेन शिवी के बारे में बताओ। क्यों? तांग जिंगजिया, शेन शिवी के बारे में कुछ ख्याल है? मुझे भी ठीक से पता नहीं, लेकिन ऐसा लगता है, कहते हैं कि किसी वजह से शादी का वादा